ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। हमसे ये पूछा है तो ये इसका आधा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो इसका और इसका दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो। ऊपर से इसका आधा, तो कहीं भी सेमी सर्कल दिख जाए और सरकमफ्रेंस दिख जाए तो वहां पे 90 डिग्री सीधे डायरेक्ट बना देना है। ये और ये बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगर डायामीटर दिया हुआ है, कोई एंगल दे रहा है और अगला एंगल पूछता है तो सेमी सर्कल लगेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। हमसे ये वाला एंगल पूछा है तो ये और ये 180 होगा पूरा। तो इन्हें जोड़ के 180 में से माइनस कर 56 का आधा। ये 22 डिग्री दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पे बना है ये आर्क से। तो इसके सेंटर पे देखो 44 का बन जाएगा। ये क्वेश्चन देख के बना होगा। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल पूछ रहा है तो व्यास से इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 148 तो ये 32, ये तो 90 हो गया तो 90 माइनस 32 58। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होगी। इसका लाभ तब मिलेगा जब हम ऐसे लाइन खींचे तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। 140 अकेला है तो ये 20-20 हो जाएगा। ये पूरा 50 है तो बचा हुआ 30 हो जाएगा। हमें दिया है कि ये 65 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये और ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सामने के एंगल भी बराबर होंगे तो ये भी 35 डिग्री होगा। त्रिभुज है तो ये बचा हुआ ये 45 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? ई सी डी, ई सी डी, ये सेम आर्क से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इसमें एंगल पी प्लस एंगल आर, आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। हमें यहाँ पे 43 दिया हुआ है और हमसे ये पूछा है। हमें व्यास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है तो ये हम निकाल सकते हैं 90 डिग्री। ये निकल गया तो ये त्रिभुज है तो ये बचा हुआ 47।
हमसे ये पूछा है, ये 6 मार्क पे ये बना है और ये बना है।